वर रामचंद्र भगवान के जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पुनः आपके बीच में मैं पंडित राम कुमार सेवक लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम श्री राम कथा 2020 की ये आखिरी प्रोग्राम है। इस बीच मैं रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय श्रीमान शिवम सिद्धांतलाल जी को 2020 की जितने भी इन्होंने मेहनत करी हैं रेडियो रिश्ते के अंतर्गत, जिन्होंने जितने प्रोग्राम करे हैं, किसी भी विशेष कार्यक्रम आदि करे हैं, उनके लिए विशेष साधुवाद। और इस प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने के लिए उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। रेडियो स्टेशन के हमारे ऑपरेशंस मैनेजर हैं श्री सेन शर्मा जी, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस वर्ष के लिए आपने भी जो परिश्रम करी हैं उन सब के लिए रेडियो रिश्ते की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में हमारे बहुत ही होनहार आरजे शहानू, आरजे निमरा पठान जी और आरजे हमारे जयंती पड़ियाची जी, आपको भी बहुत बहुत अभिवादन। हमारे मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी पिल्ला जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत मेहनत करी आपने। और साथ साथ में कैसे भूलूं, हमारे ओकलैंड के एडमिनिस्ट्रेशन के देखभाल करने वाली श्रीमती प्रकाशवती सिंह जी, आपको भी अभिवादन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने भी हमारे रेडियो रिश्ते के ऑनलाइन लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो आप सबका। आपने जितने भी प्रोग्राम रेडियो रिश्ते के माध्यम से आते हैं उनका सहयोग आपने करी और साथ साथ में मुझे भी आपने प्रोत्साहित करी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने स्वर्ग पिताश्री के चरणों को वंदना करता हूँ। मैं अपने गुरुदेव भगवान जो हमारे पावन अयोध्या के उस पावन भूमि में विश्व शांति आश्रम में बैठे हम सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं गुरु जी के चरणों को बार बार नमन वंदना करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ गुरु जी आपका। और साथ में जितने भी हमारे साधु संत हैं, ब्राह्मण पुरोहित जन हैं, मैं सबको मैं अपना प्रणाम भेंट करना चाहूँगा। जितने भी हमारे संत मंडलियां हैं, जितने भी हमारे भक्ति को प्रोत्साहित करने वाले, सामाजिक कार्य करने वाले धार्मिक संस्थाओं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और साथ में विनोद रानिका जी, ओकलैंड मनकाऊ हाकोर्ट्स मनकाऊ ओकलैंड न्यूजीलैंड के श्री विनोद रानिका जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने भी साल भर हमारे कार्यक्रम को हमारे भक्तों के बीच में अपने चैनल के माध्यम से आपने उन तक को पहुंचाया है। सबको तरफ से आपको भी बहुत बहुत अभिवादन है। मैं मिथिलेश प्रताप जी जो मेरे चैनल को देखभाल करते हैं, मिथिलेश भैया, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है आपका। और सतीश कुमार जी, हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन और मॉडरेटर्स हैं, भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन के जितने भी लोग हैं, सबको प्रणाम है मेरा, धन्यवाद है। जो भी हमारे इस कार्यक्रम को अपने चैनलों के माध्यम से भक्तों के बीच में पहुंचाते रहे हैं, सबको धन्यवाद है। मैं आज अपने बीच में वासुदेव भैया जी पुनः नहीं आ सके हैं किसी कारणवश। उनको हमारे इस प्रोग्राम में हर सप्ताह मुझे प्रेरित करने के लिए, मुझे मदद करने के लिए, हमारे साथ देने के लिए हारमोनियम पर और सुंदर भजनों से हम सबको मदद करने वाले श्री वासुदेव जी, आपको धन्यवाद।
कृतिक बेटा आज हॉलिडे पर हैं, तो इसलिए कृतिक बेटा आप जहां भी हो, न्यूजीलैंड के जिस क्षेत्र में भी आप अपना यात्रा कर रहे हो, आपको भी मैं अपने कार्यक्रम में शामिल कर रहा हूं। और आज मिस कर रहा हूं आपको, लेकिन हमारे बीच में आज बेटा नमन स्वामी जी आए हुए हैं और बहुत ही मेरे बहुत पुराने शिष्य हैं और ये बहुत अच्छे तबला बजाते हैं। कृतिक बेटा की तरह ये भी बैचलर है, तो इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। नमन बेटा आपका भी स्वागत करते हुए चले अब सब हम जितने भी हमारे लोग हैं, जो जिस देश में भी आप हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हो, आप सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद। आइए हम निवेदन करें, अब हमारे साथ में हाथ जोड़ लीजिएगा, हम सब बैठ करके श्री भगवान के इस पावन चरण को, श्री भगवान के बहुत 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 आशीर्वाद के प्राप्त हम करें, क्योंकि 2020 में बहुत सारी कठिनाइयां आई हैं जीवन में, लेकिन उन सब को हम सहते गए और आपने हमें जो हिम्मत दी प्रभु, इन सब जितने भी हमारे बीच में विकारें आई, जितने भी आपातकाल आई, उन सब को सहने की शक्ति जो आपने प्राप्त करवाई हम सबको, इसलिए प्रभु हम आपके चरणों को वंदना करते हैं। जितने देवी देवता हैं सबको नमन वंदना करते हैं। भाव से सब हमारे साथ बोलेंगे। वर्णानामर्थ संधाना रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तास्तमेश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाशितो हि वक्रापो चन्द्राः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यं विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्णं लोचनं मारुति नमत राक्षसाकान्तिम् माता रामो मद पिता रामचंद्र स्वामी रामो मद सखा रामचंद्र। भाव से नमन बेटा के साथ में उनके तबले के थाप पर आइए सब अपने करतल ध्वनि से परमात्मा का हम आह्वान करेंगे। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरं
सुदशरथ अजरा बिहारी। कर्पूर गौरम करुणायतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पिछले सप्ताह की कथा पर थोड़ा ध्यान दौड़ाएंगे। भरत चरित्र की इस विशेषता देखिए, भगवान राम के अपने भ्राता के प्रति कितना स्नेह, कितना प्रेम। गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को तरीके से समझाया। उन्होंने ये बात कही जो जितने संशय थे मन में, उन संशय को मिटा दिया इंद्र के प्रति। बाबा जी की इस पावन चौपाई को श्री सुरगुरु बृहस्पति जी ने श्री गोस्वामी पूज्यपाद के मुखारविंदों के माध्यम से कहा। भरत सरिस को राम सनी जग जपु राम राम जपु जय जग जपु राम राम जपु जय। यही सुंदरता है। सारा जगत जो है वो भगवान राम को जपते हैं, लेकिन हमारे राम जी भरत को जपते हैं। और मानता सुख सेवका सेविकाई। प्रभु उनको बहुत मान्यता देते हैं जो उनके सेवक को सम्मान करते हैं। लेकिन हे इंद्र, मानत सुख सेवका सेविकाई। सेवक पैर पैर रघुराई। सेवक पैर पैर अधिकारी। मंगल भवन मंगल हरि नवम सुदशरथ अजरा बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी नमः सुदशरथ अजरा बिहारी। भगवान श्री रामचंद्र जी ये का एक बड़ा सुंदर नियम है जो उनकी भक्त को निरादर करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी पूज्यपाद कहते हैं कि राम जी उनसे बहुत बैर करते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्तों को आदर सम्मान करता है उनको प्रभु बहुत सम्मानित करते हैं। इस प्रकार इंद्र को भली भांति समझाएं
और कथा प्रसंग जो है सुंदर भरत चरित्र का आगे बढ़ते हुए श्रृंगबेरपुर और फिर प्रयागराज और मुनिवर श्री भरद्वाज जी के आश्रम के बाद में मार्ग में चलते हुए प्रभु पहले मुनिवरों को विशेष वाहन पर बिठा करके राज समाज जो है उनको आगे किया है और साथ साथ प्रभु सब माताएं को भी पाली डोली में बिठा करके आगे बढ़ाए, सुंदर पालिका को सजा करके माताओं को भी कोई कष्ट ना हो। और अंत में भरत जी और शत्रुघ्न महाराज दोनों चल रहे हैं साथ में, जैसे प्रभु राम के साथ में निषाद राज चल रहे थे, ऐसे सभी मार्ग में विभिन्न जगह पर जहां जहां भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्राम करी थी वो सब जगह निषाद राज ने दिखाया। तो भगवान उन सब स्थलों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। बाबा जी का सुंदर वर्णन है। अंजना जी आपका भी स्वागत है। आइए भाव से सब हमारे साथ में मिल करके इस भावप्रद जो कथा है इसमें गाएंगे भी, अपने घरों में बैठ करके उस बात का आप स्मरण तो करें कि प्रभु राम से प्रीति करने से कितना आनंद मिलता है जीवन में। एक भाई ने मुझसे कहा कि भैया ये क्रिसमस का समय है, क्या इस सप्ताह कथा होगी? मैंने कहा भाई इसमें कौन सी कठिनाई है अगर कथा होगी तो, क्योंकि जिनको जो करना है वो करेंगे। और जो भक्त होते हैं ना, जो प्रभु के प्रेम में प्रीति रखते हैं, वो तो कहीं भी बैठ जाते हैं। अवध जहां तहां राम निवास, यही तो भारत का सुंदरता है। आइए बाबा जी का वर्णन हम सब गाते सुनते और तालियों के साथ में इस कथा से हम लोग मगन हो। भाव से सब बोले, राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बसन भेष सुखी साधे सेवक सचिव सुहत सब साधा सुमिरत लखन सिया रघुनाथा जहाँ जहाँ राम कीन विश्राम करनियस प्रेम प्रणाम मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजीरा
गांव के पास से जब गुजरते तो करीब कोल के जितने बालक लोग ना दौड़ पड़ते और दौड़ दौड़ करके अपने माता पिताओं से कहते हैं कि आ गए फिर से वापस। तो उनके माता पिता पूछते हैं कि कौन आ गए? बोले वही जो अभी कुछ दिन पहले इधर से गए। बाहर निकल करके लोग जब देखते हैं तो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। नहीं, ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो आगे दो गए थे उनके साथ में एक नारी भी तो थी और वो तो हंसते हंसते जाते थे, लेकिन ये दोनों तो रोते रोते जा रहे हैं और इनके साथ में तो पूरा समाज जा रहा है। तो किसी ने कहा कि हम जानते हैं ये जो आगे दो गए हैं ना उनके दोनों भाई हैं और किसी कारणवश वो वन में आ गए थे और उनको मनाने के लिए ये दोनों भाई जा रहे हैं। को कहा दूषण रानी नहीं विधि सब की हम ही जो विधाता ने अच्छा किया है, जो किया है विधाता ने अच्छा किया है। क्यों? क्योंकि कहा हम छोटे लोग कुल लोग वेद और विधि से सब हीन और करतूत से भी हम मलिन। भला बताओ कहा हम कुदेश कुगांव की रहने वाले शूद्र स्त्रियां और कहा इनके दर्शन। ये तो कोई जन्मों का पुण्य पुंज उदय हुआ हमारे, तो ही हम इनका दर्शन पा रहे हैं। करी प्रणाम करी प्रणाम पूछे जही तेही, कही प्रणाम पूछे जही तेही, कही बनल कही बनल बड़ी सुंदर प्रसंग है श्रोताओं। भगवान रामचंद्र जी मनुष्य अवतार धारण करके लीला करते हुए आज इन लोगों से पूछते जा रहे हैं, आप बताइए मेरे राम, मेरी माता सीता और लक्ष्मण भैया मेरे अनुज किस वन में रह रहे हैं और उनको प्रणाम करते भरते जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। ते प्रभु समाचार सब कहेगी, आज इन छोटे लोगों के भाग्य देखें कितना ज्यादा हुआ है। माली प्रसंग में चलते हैं। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं, अंतराम कहीं आवत नहीं। मेरे गुरुदेव भगवान पूज्यपाद
श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज के बहुत कृपा मुझ पर है। मैं उनकी कथाओं को बहुत सालों से सुनता चला है। वो बार बार यही बात को हम सबको समझा रहे हैं कि आज जो जीवन हम जी रहे हैं ना, ये हमारी जीवन में उस पुण्य का उदय हुआ जो शायद हमने कोई पिछले जन्म में करी होगी। और बार बार भागवत श्री का श्लोक हम सबको सुनवाते रहते हैं। भाग्यो देना भाग्यो देना बहुत जन्म समर्चिते, भाग्यो देना बहुत समर्चिते, सत्संग मुझे यतन कराते हैं अंतराम कभी दर्शन नहीं देते। आज इन घोर भीड़ों को जिनको हम तुच्छ प्राणी मानते हैं, आज इनको एक तो प्रभु राम मां सीता लक्ष्मण के दर्शन प्राप्त हुआ है। जैसे मुनिराज भरद्वाज जी ने कहा कि हमारे कई एक पुण्य का फल है श्री राम जी का दर्शन मिलना, मां सीता का दर्शन पाना और लक्ष्मण जी का दर्शन पाना, और इन तीनों का दर्शन पाने का फल है साधु भरत का दर्शन पाना। यह है जीवन का सुंदरता। बड़ी भावप्रद कथा है यह। भाव लीजिए। करी प्रणाम पूछी कहीं जेही, करी प्रणाम पूछे जेही तेही, केही बन लखन राम बैदेही, केही बन राम लखन बैदेही, केही विधि केही बन लखन राम बैदेही। ते प्रभु समाचार सब कहीं, ते प्रभु समाचार सब कहीं, भरत ही देखे जन्म फल लही। राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम। और ऐसे भरत चलते चलते इधर मंगल शकुन होते हैं। जैसे जैसे चित्रकूट किस पावन मंदाकिनी के तट पर पहुंच रहे हैं, बाबा जी का बड़ा प्रसिद्ध चौपाई यहां वर्णन करी गई है। लिखा है भरत की इस यात्रा को छोड़ करके पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं चित्रकूट की घटना। लिखा है वहां राम वहां राम, यहां राम नहीं, वहां राम, वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सिया सपन अस दे।
वहां राम है तो तुलसीदास जी पूज्यपाद किधर है? तो हमारे संत जन का बड़ा सुंदर अभिप्राय दे रहे हैं, बड़ा सुंदर भावार्थ कर रहे हैं कि बाबा जी ने वहां इस कारण से लिखा क्योंकि बाबा जी वहां नहीं है, बाबा जी यहां है। और यहां कहां? भरत जी के साथ है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भरत जी के साथ चल रहे हैं और वर्णन करते हुए कहते हैं उधर क्या हुआ? वहां राम रजनी अवशेषा, ब्रह्म मुहूर्त के समय है, प्रभात के समय है। सिया माता जी जागी है और प्रभु राम से बातें करने लगती हैं कि स्वामी मैंने एक स्वप्न देखा, स्वप्न मैंने देखा है कि सहित समाज भरत जनु आए। समाज सहित, समाज कहने का अर्थ है सेना आदि को लेकर भरत जी आ रहे। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ नाथ वियोग तापतन ताने। जल भराया प्रभु के नेत्रों में। मां सीता ने वर्णन करी कि स्वामी माताएं भी साथ में हैं, लेकिन माताएं के मांग में सिंदूर भी, साधारण वस्त्र। प्रभु राम बड़े विचार में पड़ गए। प्रभात काल की ब्रह्म मुहूर्त के स्वप्न है देवी, शकुन अच्छे नहीं। उठ करके प्रभात की क्रियाओं से निवृत्त होकर के लक्ष्मण जी के साथ में बैठ करके, मुनिवरों के साथ में बैठ करके शंभुनाथ भगवान की पूजा करना आरंभ कर दी। इधर मुनि लोग बैठे हुए हैं और पूजा कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। तभी क्या होता है? गोसाई तुलसीदास जी का वर्णन है। आइए छंद में हम सब इसका उस भाव देखें, स्वरूप देखें क्या हुआ। सनमानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भये। सनमानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भये। नभ भूरि खग मृग भूरि भागे, नभ भूरि खग मृग भूरि भागे। विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकी कारण। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काहो चित चकित रहे। तब समाचार की रात कोलन, आए ते अवसर गए। तब समाचार की रात को आए ते अवसर गए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। जैसे ही आराधना पूजन में लगते हैं तभी एक घटना घटती है कि उस समय मुनिवृंद बैठे, उत्तर दिशा में आकाश मार्ग धूल से भर गया।
नव धूरी खग मृग भूरी भागे, कोलाहल मच गया। खग मृग सब उड़ने लगे, मृग भागने लगे और विकल प्रभु आश्रम गए। प्रभु जी भी उड़ गए और आश्रम की तरफ चले गए। और तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित चकित रहे सब समाचार। की रात कोलन आए तेहि अवसर कहे। वहां के किरात कोल सब आए, प्रभु के आश्रम के द्वार पर सब प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु का। और जैसे प्रभु भागते हुए आश्रम के पास में आए हैं तो सबने समाचार दिया कि हे प्रभु, क्या आप जैसे आपका कोई भाई भी है क्या? प्रभु ने कहा, तो लगता है कि भरत जी आपको मिलने के लिए आए हैं प्रभु। बाबा जी का वर्णन आइए भाव से सब सुनिए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय बस भय कारण कवन भरत मनु। ओ एक बार एक आई अस कहा बोली, से न संग चतुरंग न थोड़ी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। समाधान तब भाया जाने, भरत कहा महसाधु सयाने। लखन लखया प्रभु हृदय समारू, कहत समय समनीति विचारू। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक क्षण प्रभु को बहुत ही आनंदमय का भाव उनके अंदर में पैदा हुआ। बहुत आनंदित हुए कि मेरा भरत तो मुझे मिलने के लिए आएगा। और दूसरे क्षण प्रभु उदास हो गए कि सेना लेकर के आए। सेना इस कारण से लाए, देखिए दो भाई, एक राम जी और दूसरे लक्ष्मण जी। राम जी का विचार क्या चल रहा है और लक्ष्मण क्या सोच रहा है? राम जी तो पहले बहुत खुशी हुआ, बहुत मगन हुआ कि मेरे लघु भ्राता मुझसे मिलने के लिए आया। लेकिन जैसे सोचा कि चतुरंग सेना को ले आया, हाँ लगता है मुझे सेना प्रदान करने के लिए आया है ताकि मैं वन में निसंकोच रह सकूं।
और असली कारण, मूल कारण प्रभु का सोच होने का यह था कि पिता का वचन मान करके वो वन में आए और अपने भरत से इतने प्रेम करते हैं ना प्रभु कि अगर भरत कुछ मांगेंगे तो मैं कैसे इसको पूरा करूंगा। इधर पिता के वचन, इधर अपने और इधर लक्ष्मण प्रभु राम की व्याकुलता को देख लिया, उतावले हो गए। उसने सोचा हो ना हो राज सत्ता का खुशी पाकर के मद से चूर हो गया और सोचा कि जब वन से लौटेंगे राम जी तो मेरे राज्य को मांग ना बैठे, इस कारण से सेना को लाए हुए हैं और भैया राम को मारने के लिए उन्होंने शपथ ले ली। मन चाहे आज शंकर भगवान भी आ जाए ना तो मैं छोड़ूंगा, अपने बाण से मैं भरत को मार दूंगा। भरत ही होए ना राजमद, कबहू की काजी शंकर ही क्षीर सिंधु मणि साय सियावर रामचंद्र इस अद्भुत प्रसंग को कहते हैं समय इतनी तेजी से भाग जाते हैं। क्या करे प्रभु का ऐसा नियम। प्रभु इतने सुंदर है, प्रभु के मन विचार इतने सुंदर है। सुनो लक्ष्मण भल भरत सरीसा, मैं भरत को बहुत भली बात जानता हूं। विधि प्रपंच महासुना नदी भरत जी के समान भला विधाता की सृष्टि में ना सुना है ना मैंने देखा। भरत जैसा भाई उनको राज के मद क्या, उनको विधि हरि और हर पद, उनको चाहे विधि मीन्स ब्रह्मा, ब्रह्मा लोक में जाने सुख जो है वो मिल जाए, उनको ब्रह्मा के पद भी मिल जाए, उनको श्री हरि की पद भी मिल जाए और उनको शंकर भगवान की पद भी जो मिल जाए ना, कबहू ना काजी शंकर नहीं क्षीर सिंधु बिंसा। हे लक्ष्मण तिमिर तरुण तरुण ही सुख खिलाई गगन मगन सखु में मिलाई। जैसे दोपहर का ये सूर्य को
चाहे अंधकार निकल जाए, ये हो सकता है। गोपद जला बूढ़े ही घटे योनी, जो सारे समुद्र को पी गया था एक अगस्त्य मुनि महाराज, वो एक गाय के खुर में पानी भरा उसमें डूब जाए, ये संभव है। सहज क्षमा बड़ू छाड़े छोनी, पृथ्वी चाहे स्वाभाविक है क्षमा छोड़ दे। मूसक फूक भरू मेरू उड़ाई, एक मच्छर के फूकने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, ये संभव है। होई न निरुपमद भरत ही भाई, लखन तुम्हार शपथ पितु आना। लक्ष्मण, मैं आपका शपथ लेता हूं, मैं पिताजी की शपथ लेता हूं। ऐसा भरत कभी कर नहीं सकता, भरत कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी मन में ग्लानि होने लगी कि मैंने क्यों ऐसा कह दिया भरत जी के प्रति। सरित समीप राखे सब लोग, बड़ी भावप्रद भाव से सुनेंगे हम। पावन मंदाकिनी के तट पर जितने साध समाज, सेना, गुरुजन, माताओं को वहां ठहरा करके भरत जी गुरुओं की, माताओं की आज्ञा मांग करके और श्री भगवान राम जी से मिलने के लिए निषाद राज के साथ में, शत्रुघ्न जी के साथ में चलते हैं। बाबा जी का वर्णन। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिया रघुराई, चले भरत जहाँ सिया रघुराई, सात निषाद नाथ लघु भाई, सात निषाद नाथ लघु भाई। एक ऊंची पहाड़ पर चढ़ करके निषाद राज ने कुटी का पता लगा लिया कि कहां पर श्री भगवान जी हैं। और भरत जी को बाबा जी लिखते हैं आप तो नहीं चढ़े, केवट को चढ़वाए। और लिखा गया तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहत भरत सन बुझाओ भाई, नाथ देखियत पिता विशाला,
जम्बो रसाल तमाला। उस आश्रम के आसपास में जम्बू पाकर आदि का वृक्ष और उनके मध्य में बाबा लिखते हैं तरुवर्ण मध्यवट सोहा वंजो विशाल देख मन कोहा। और नील सधन पल्लव फल लाला आओ विचल छाह सुखद सब काला। सभी प्रकार से सुंदर आश्रम के विषय में निषाद राज वर्णन करते हुए और वहां से वेग से जहां पर प्रभु जी की कुटिया है वहां पर भरत जी अपने लघु भ्राता और निषाद राज जी के साथ में पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रभु राम जी वहां बैठे हैं और भरत अंदर नहीं जा रहे हैं। भरत के सब दुख मिट जाते हैं। देखिए भरत लघु प्रभु आगे पूछत वचन कहत अनुरागे। और तब क्या होता है श्रोताओं, आज की इस पावन कथा को विराम करते हुए भरत जी कुटिया के सामने खड़े हो जाते हैं, अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा लेते हैं। बाबा जी वर्णन करते हैं सानुज सखा समेत मगन मना विसरे हर्ष सोखा सुख दुख कणा। क्या बोले भरत? पाई नाथ कही पाई गोसाई, पाई नाथ कही पाई गोसाई। भूतल परे लकुटी भूतल पृथ्वी पर सीधे जैसे लाठी गिरता है ऐसे भरत जी गिर जाते हैं। आवाज सुनी है, लक्ष्मण ने सुनी है, व्याकुल हो गए लक्ष्मण। क्या राम जी ने नहीं सुनी होगी आवाज? राम जी ने सुनी, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो लक्ष्मण अभी भरत के प्रति इतना विपरीत वचन कह रहे थे वही अपने उस वचनों पर संयम करें। तभी लक्ष्मण क्या बोलते हैं? वचन सप्रेमा लक्ष्मण पहचाने। भैया भरत आए करत प्रणाम, करत प्रणाम भरत सिया जाने। बोलो श्याम राम चंद्र भगवान की जय। शब्द भा र और त, ये तीन शब्द में व्याकुलता देखिए प्रभु का। जब भरत बोले भा बोले तो प्रभु उठ गए। प्रभु को राग, लक्ष्मण को राग कहते कहते प्रभु आश्रम से बाहर निकल गए
और ताप बोलते बोलते दौड़ करके अपने लघु भ्राता श्री वरद जी को उठाना चाहते हैं पृथ्वी से। आज की कथा को यहीं पर मैं विराम कर रहा हूं। श्रोताओं, अगले सप्ताह पुनः ये कथा गाई जाएगी, लेकिन 2021 की पहली कथा होगी। नूतन वर्ष आप सबको मंगलदायिनी हो। भगवान करे इस वर्ष हम सबके लिए, आने वाला जो नया साल है सबके लिए मंगलकारिणी हो, मंगलदायिनी हो, सुखप्रदायिनी हो। जितने कष्ट सहे हैं हम 2020 का, उन सबको भुलाते हुए प्रभु हम सबको अपने शरण में रखें, यही मंगल कामनाएं करते हैं। मैं रेडियो रिश्ते के श्री शुभम सिद्धांत लाल बेटे को बार बार धन्यवाद करता हूं। हर एक रेडियो रिश्ते के कर्मचारी सबको भूरी भूरी धन्यवाद। साथ में मैं विनोद रानी का मानकाऊ हाकोट्स टाइटेनियम के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति, उनको धन्यवाद। मिथिलेश प्रसाद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सतीश कुमार जी, हमारे भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन, और जितने भी हमारे भक्त श्रोता वृंद हैं, जितने साधु समाज हैं, जितने भी हमारे इस प्रोग्राम को चाहने वाले, देखने वाले और सराहना करने वाले सबको मैं नमन वंदना करता हूं। और मैं कृतिक बेटा को, साथ में अपने बेटे नमन को भी आज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोनों एक जैसे हैं, याद रहें, एलिजिबल बैचलर हैं हमारे, बहुत प्यारे इंसान हैं। इनको भी मैं यूँ कहूँगा हैप्पी न्यू ईयर्स टू यू। बहुत बहुत शुभ कामनाएं करें बेटा आपके जीवन में, और मौका लगे तो आपको पुनः हम 2021 में भी दर्शन पाएंगे। आपके कब्रों के थाप पर पुनः प्रोग्राम चलेगी। सबको अभिवादन। जय सिया राम, मंगल हो। जय जय सिया राम। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। धन्यवाद।